जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेडी का सेट प्रैक्टिस 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। जो आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो उसको हम लोगों ने सुबह ही आपका जो सेट 5 सेशन वाला था उसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए, और ये इसमें हम लोग जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे, ठीक। और यह जो आपका सेट 5 है तो यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। जैसे कि आपको पता होगा, जो हम लोग सेट 1 से लेकर 5 तक चलाए थे तो वो सभी जो थे प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र था। और वह जो आपका 1 से लेकर 5 तक सभी सेट का जो प्रीवियस ईयर का था तो सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और अगला जो आपका सेट 6 आएगा तो वह मॉडल सेट से होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो इस पार्ट 1 था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया, और हम लोग का यहाँ पर जीके जीएस यानी कि 26 नंबर प्रश्नों से देखेंगे, ठीक। यदि आपका कोई रीजनिंग में प्रश्न फंसे तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर ये जो प्रश्न है आपका समझ में नहीं आया रीजनिंग का, तो मैं उसका सॉल्यूशन फिर से करा दूंगा, ठीक। चलिए यहाँ पर पार्ट बी है और सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस के प्रश्न है। पहला जो प्रश्न करे कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये जो हेलियोडोरस स्तंभ है ये किस शहर में स्थित है, बिल्कुल आप लोग बताइए ये किस शहर में है। तो यह आपको मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश जिला के यहाँ पर एक जिला है विदिशा, ठीक। ये विदिशा जिला में, मध्य प्रदेश राज्य में विदिशा जिला पड़ता है, वहीं पर यह हेलियोडोरस स्तंभ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के नियम पर आधारित है, यानी कि वह भौतिक के किस नियम पर आधारित होता है। जो हाइड्रोलिक जैक होता है तो हाइड्रोलिक जैक जो आधारित होता है यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 28 नंबर है कि हमारी आंतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, ठीक। हमारे आंतड़ी में कौन सी बैक्टीरिया होती है जो खाना पचाने में मदद करती है। तो वह बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर के जो है आपका आंतड़ी, वहाँ पर आपका ये काम करती है भोजन पचाने के रूप में, तो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का कि महिला विजेता को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, यह फर्स्ट लेडीज अवार्ड जो है किस मंत्रालय की एक पहल है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट है कि 2010 राष्ट्रीय मंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिला की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो वह जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह दीपिका कुमारी के द्वारा जीता गया था, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है बर्फ़ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पर बर्फ़ से ढकी कौन सी है, तो बर्फ़ से जो ढकी हुई है और यहाँ पर देखिए हिमालय है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है और पटकाई। कौन सा हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हिमालय हो जाएगा, ठीक। ये जो हिमालय है बर्फ़ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला, इसी पर्वत पर ये जो माउंट एवरेस्ट है वह स्थित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का 32 नंबर जो प्रश्न है, और प्रश्न कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन ये जो हुआ था 1911 में, ठीक। लॉर्ड कर्जन की उपस्थिति में ये जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था। देखिए थोड़ा सा इस 11 वाला नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1905 में हुआ था। 11 में कुछ दूसरा चीज़ हुआ था। ये जो 20 जुलाई, ठीक, आपको याद रखना है 20 जुलाई 1905 में ये बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक। राइट आंसर बी के लीजिएगा, डी जो लगाए थे वो गलत है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का कि पुस्तक द इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक, एक पुस्तक है द इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, इसके लेखक पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी जी थे, ठीक। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम लोग महात्मा गांधी के बारे में, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई कुछ और पुस्तकों के बारे में जानेंगे। पहला पुस्तक है यंग इंडिया, दूसरा है हरिजन, तीसरा है नवजीवन, चौथा है हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तथा इन द इंडिया ऑफ ड्रीम्स। महात्मा गांधी की ये सभी पुस्तकें थे, ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है
34 नंबर जो प्रश्न है कि नौक कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक, ये जो नौक कर्म है किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मेघालय में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में दिवाला या दिवालियापन, दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था आपको याद रखना है, दिवाला या दिवालियापन यह 2018 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर पौधे और जानवरों की विविधता के बारे में बात हो रही है, तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो बिल्कुल यह जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हम लोग का 37 नंबर है कि मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। यह देखिए यह मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक की बात हो रही है, और वो मुगल शासक दारा शिकोह था। कौन था, दारा शिकोह है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का 38 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है यह कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जल्दी बताइए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि यहाँ पर पॉइंट है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो वह जो डेन्यूब नदी है वह 10 देशों से होकर गुजरती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 40 नंबर है कि पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय यहाँ पर बात हो रही, कौन जो पहले भारतीय थे, तो बिल्कुल कौन थे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह थे मरियप्पन थंगवेलु। कौन थे, मरियप्पन थंगवेलु, यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक, यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान जो कपिलवस्तु के शासक थे वो कौन थे, तो वह शाक्य थे। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपको शाक्य हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत कर जो 10 बार जो बजट है प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ है। तो 10 बार जो बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ है वह किसको हुआ है, बिल्कुल 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 आप लोग राइट आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर आपका ये कौन थे, हाँ मोरारजी देसाई। ठीक, इनको 10 बार बजट पेश करने का अवधारणा मिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग का, यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिमाण क्या होगा। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि यदि हमारे देश में यानी कोई भी देश, हमारा ही नहीं कोई भी देश में यदि लंबे समय तक बजट घटा है तो इसका जो परिमाण होगा वह परिमाण क्या होगा, अधिकोष जो है अधिशेष जो है बजट होगा। ठीक, अधिशेष बजट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अधिशेष जो बात है अधिशेष नहीं होता है, अधिशेष बजट है, संतुलित बजट है, ब्याज दर में कमी है और यहाँ पर बढ़ता कर्ज होगा। ठीक, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह बढ़ता कर्ज हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एफसीआई की स्थापना कब की गई थी। भारतीय खाद्य निगम इसको कहते हैं। एफसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो यह किया गया था आपको 1965 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो बागुरुम्बा जो है भारत के किस का नृत्य है ये पूछा जा रहा है। ये आपको बोडो जनजाति का ये जो बागुरुम्बा नृत्य है वो पारंपरिक नृत्य है। ठीक, बोडो जनजाति का। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है। तो बिल और मांद में कौन से जानवर, खरगोश जो होता है वह बिल या फिर मांद में रहता है। ठीक, अगला है कि विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वह रूस की है। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर एक लीजिए, रूस की।
अगला पॉइंट है कि नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे। ये बहुत ही प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। कह रहा है कि नॉर्वे का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो प्रथम बार पाने वाला नॉर्वे नेशनल अवार्ड है, इसको प्रथम बार पाने वाले भारतीय अभिनेता कौन थे। दिलीप कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिद हुसैन, अमिताभ बच्चन। किनको मिला है, तो बिल्कुल यह मिला है आलिद हुसैन को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का कि कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों के ठोस कचरों के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है। तो इसमें सफाई व्यवस्था की जो आवश्यक है वह भूभराव की आवश्यक है। ठीक, 50 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। तो यह पूछा जा रहा है कि यह कौन से जगह पर यह जो अधिवेशन हुआ था। तो यह 1929 का जो अधिवेशन हुआ था यह लाहौर में हुआ था। ठीक, तो राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला जो आपका पार्ट C है, तो ये आपको जो PDF दे दिया जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और अगला जो हम लोग का प्रश्न 76 नंबर से है, तो वह हिंदी का प्रश्न है, उसको हम लोग देखते चलते हैं। ठीक, 76 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्ट D, इसको 4 भागों में आपको बांट दिया गया। पहला जो रीजनिंग, दूसरा आपका GS, तीसरे में मैथ और चौथे पार्ट में आपको सामान्य हिंदी का कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का भाग ज्ञात कर जिसमें से यहाँ पर कोई त्रुटि है। तो कौन से शब्दों में आपको यहाँ पर त्रुटि, यहाँ पर देखिए पहला वाक्य दिया गया कि मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। यहाँ पर आपको कौन से जो वर्ड में गलत हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर की ओर, ये जो की ओर शब्द है यहीं पर गलती है। और यहाँ पर गलती है तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो की ओर की जो स्थान पर देखी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखी है, देखी की जगह पर देखा होगा तो सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भर्ती करना है, यहाँ पर यानी कि पूर्ति करना है। रात की नींद क्या होती है, हरी, तीव्र, मोटी, गहरी होती है। ठीक, चलिए यहाँ पर 78 से 72 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर यहाँ पर सही देना है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब 83 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, पर्यायवाची शब्द कह रहा है यहाँ पर व्यर्था का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर व्यर्था का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो व्यर्थ का पर्यायवाची शब्द होता है वह पीड़ा होता है। क्या होता है, व्यर्थ यानी कि पीड़ा होता है, व्यथा है। ठीक, व्यथा, पीड़ा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतिया चाटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जूतिया चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो होगा वह होगा व्यर्थ में इधर उधर घूमना हो सकता है। ठीक, यहाँ पर जूतिया चाटना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। अगला पॉइंट है रिक्त स्थान का भरना है। यहाँ पर कालिदास कवियों में, सॉरी यहाँ पर सही ही निकल गया मुंह से, कालिदास जो थे रिक्त इसमें श्रेष्ठ थे, यानी कि कवियों में श्रेष्ठ थे। राइट आंसर B हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप सभी को पता होगा सच जो होता है वो छुपता नहीं है, तो कालिदास कवियों में ही निकल गया पहले ही बार में, तो राइट आंसर B हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर जो 86 नंबर है यहाँ पर भी त्रुटि खोजना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, यहाँ पर कौन से वर्ड में गलत है, तो यहाँ पर गलत जो है आपका पूरक हो गया है, ये जो गलत है पूरक हो गए, क्या पूरक हो गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर विलोम करा है कि तरुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो तरुण शब्द का विलोम क्या होता है जी, तरुणा। तरुण का जो विलोम होता है वह तरुण का वृद्धा होगा। ठीक, राइट आंसर वृद्ध कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। गगन की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, गगन के जगह पर आकाश हो सकता है, आकाश लिख सकते हैं। किसान आकाश की ओर निहार रहे हैं। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न भी ऐसा ही प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर मैं इस कृपया के लिए उपकृत हूँ, उपकृत के जगह पर कौन सा सही होगा, उपकृत के जगह पर यहाँ पर कृतज्ञ सही होगा, तो राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न के दिए गए शब्द का विलोम चुनना है तम। तम शब्द का विलोम क्या होता है, तो तम का होता है प्रकाश होता है। ठीक, चलिए अगला भी प्रश्न तो हम लोग का प्रतिस्थापित वाला ही प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। पिघल गया, तो पिघल की जगह पर यहाँ पर द्रवित कर सकते हैं। ठीक, पिघल गया यानी कि मेरा हृदय जो है वह द्रवित हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि जिसकी आयु लंबी हो उसके लिए एक शब्द हम लोग का देना है। जिसकी आयु लंबी हो उसके लिए एक शब्द दीर्घायु कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों के लिए उस शब्द का उस दिए यहाँ पर दिए गए एक शब्द दीजिए। ठीक, यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। नीचे लिखी हुई शब्द, नीचे लिखी हुई, नीचे लिखे का मतलब यहाँ पर होता है नीचे निम्नलिखित। ठीक, निम्नलिखित होता है नीचे लिखे का, और जो उपरोक्त होता है वो ऊपर लिखा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। केशव का पर्यायवाची, तो केशव का पर्यायवाची क्या हो सकता है, बाल, केश, कान, और यहाँ पर गोपाल क्या हो सकता है, केशव गोपाल ये हो सकता है पर्यायवाची। राइट आंसर गोपाल का लीजिए। जो कृष्ण है उसी का नाम है गोपाल, गिरधारी, मुरलीधर, कन्हैया और मोहन, केशव ये सभी उसी का नाम है, तो यहाँ पर यह डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है। तोता डॉट डॉट में उड़ रहा है, तो तोता आकाश में उड़ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न किए 96 नंबर सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए दुस्वप्न कौन सा जो सही है। ठीक, तो दुस्वप्न जो आपको सही लग रहा है वो कौन सा आप लोग बताइएगा। तो दुस्वप्न देखिए जो ऑप्शन सी का दुस्वप्न है वो सही है बिल्कुल। ठीक, अगला भी सही बरतने वाला शब्द है। और दीर्घवास इसमें कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें जो आपका सी का है वह दीर्घ श्वास है। ठीक, श्वास है, तो ये सही है। ठीक, अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है 98 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सूजन आना, मुंह फुलाना सूजन आना है, अप्रसन्न होना मुंह सूजना, और मुंह से हवा भरना। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा मुंह फुलाना अप्रसन्न होगा। ठीक, चलिए अगला भी प्रश्न यहाँ पर कि त्रुटि वाला है हम लोग का। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका कोई वर्ड में गलत हुआ है, और वह जो वर्ड है कौन है, सबसे पुरानी, पुरानी की जगह पर पुराना होगा। ठीक, तब सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 100 यानी कि 100वें नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है डॉट डॉट खाने हैं, यानी कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है। यहाँ पर या का जगह हम लोग का जो साइन है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग या कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग का सेट मॉडल से यहाँ पर जो सेट प्रैक्टिस 5 का प्रीवियस ईयर का था हम लोग, तो 1 से लेकर 5 तक प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए। और जो सेट आपका 6 होगा वह आपको अगले दिन से यानी कि कल से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि वह मॉडल सेट होंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स।